जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में साइंस के आज फर्स्ट लेक्चर में। साइंस के फर्स्ट लेक्चर में साइंस में कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे? भौतिकी। भौतिकी का पहले का चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना है हम लोग। तो सबसे पहले प्रकाश का परिवर्तन जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बाइक है, तो बाइक में बिना पेट्रोल के हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाइक आपका सही भी रहेगा लेकिन उसमें जब तक हम लोग ईंधन नहीं डालेंगे तो वो चल नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे पास आँख है, लेकिन यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि रात में भी देखिए, ऐसा नहीं है कि रात में हम लोग का आँख नहीं होता है, आँख रात को भी होता है, लेकिन रात को हम आँख से देख पाते हैं क्योंकि रात को प्रकाश जितना चाहिए उतना मात्रा में नहीं हो पाता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। जैसे आपको पहले ही हम उदाहरण दिए हुए हैं कि बाइक आपका पास रहेगा लेकिन वही आपके पास ईंधन नहीं रहे तो बाइक नहीं चल सकती है। उसी प्रकार हमारे पास आँख रहे लेकिन यदि प्रकाश नहीं रहे तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो इस आधार पर हम लोग इसका डिफिनेशन क्या कर देंगे? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। फिर प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है हमको वो जानना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे चारों तरफ लाइट जल रहा है ना, या सबसे अच्छा स्रोत है प्रकाश का, प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश हो गया। तो सूर्य भी क्या हो जाएंगे? प्रकाश का स्रोत बन जाएंगे। ये बल्ब भी क्या हो जाएंगे? प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे। हम लोग के यहाँ ललटेन पहले के ज़माने में होया करता था, वो भी क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत हो सकता है। तो जहाँ से प्रकाश निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। या दुनिया के कोई भी वस्तु हो जहाँ से जो चीज़ हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ का स्रोत बोलेंगे। उसी प्रकार प्रकाश जहाँ से हमको मिलता है उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। तो प्रकाश का स्रोत देखिए उसी के अनुसार डिफिनेशन दिया गया है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। या जिस वस्तु से प्रकाश हमको मिलता है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में उदाहरण हम कह देंगे सूरज, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि। ये सारे क्या हैं? प्रकाश के स्रोत हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है? प्रकाश हमको प्राप्त होता है। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, अब प्रकाश निकलने के आधार पे, प्रकाश देने के आधार पे वस्तुओं को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। जैसे में एक पहले क्या हो गया? पदार्थ या वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं। कैसे वस्तुएं हो गया? प्रदीप्त वस्तु बोल सकते हैं या प्रदीप्त पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं या प्रकाश देती है। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित माने होता है वही देना या निकालना। तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं या प्रकाश देती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो भी क्या हो जाएंगे? प्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब भी क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण हो जाएगा। फिर जलती हुई मोमबत्ती, क्योंकि जलती हुई मोमबत्ती से भी क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए जलता हुआ मोमबत्ती भी किसका उदाहरण बनेगा? प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण बनेगा। चलिए हम लोग आते हैं। फिर क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या है जी? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं का मतलब क्या होता है? वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। जैसे देखिए हम लोग हिंदी में वर्ड पढ़ते हैं तो किसी शब्द के पहले जैसे अ लग जाता है ना, वो तो अ लगते हैं, ये लगता है क्या हो जाता है? उस वस्तु के जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो देखिए इसमें प्रदीप्त में के जस्ट अपोजिट हो जाएगा कौन सा? अप्रदीप्त। प्रदीप्त के जस्ट अपोजिट होगा कौन? अप्रदीप्त। तो अप्रदीप्त वस्तु से क्या होता है? प्रकाश नहीं निकलता है। जबकि प्रदीप्त वस्तु बोला जाएगा तो प्रदीप्त का मतलब होता है प्रकाश देने वाला, अप्रदीप्त का मतलब क्या होता है? प्रकाश नहीं देने वाला।
तो वही इसी के आधार पर इसका डिफिनेशन दिया गया है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अर्थात प्रकाश नहीं देती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, अपर्दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश नहीं देती हैं उसको हम क्या कहेंगे, अपर्दीप्त वस्तुएं कहेंगे या अपर्दीप्त पदार्थ कह सकते हैं। अब देखिए प्रकाश, अब क्या है, प्रकाश का किरण। तो देखिए जैसे हम लोग क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे प्रकाश को डिफाइन किया गया है तरंग के आधार पे, लेकिन हमको क्लास 10 में क्या पढ़ना है, प्रकाश के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाश क्या चलती है, एक सीधी रेखा पे चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा पे चलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश जिस सीधी रेखा पे चलती है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे छोटा सा मोमबत्ती बना लेते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रकाश निकल के ऐसे जा रही है, तो प्रकाश जब सीधी रेखा पे चलती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश जब सीधी रेखा पे चलती है, सीधी रेखा या सरल रेखा बोल सकते हैं, तो जब प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा पर चलती है, क्या करती है जी, प्रकाश जब सीधी रेखा या सरल रेखा पे क्या करती है, चलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश का किरण। प्रकाश जब सीधी रेखा पे चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखिए इस मोमबत्ती से क्या एक ही किरण निकल रहा है, नहीं, अनेकों किरणें निकल रही है। क्या हो रहा है, अनेकों किरणें निकल रही है। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश के किरण समूह में हो तो उसको बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। पुंज का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज को इकट्ठा करके है ना, इकट्ठा कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब ऐसे समझे कि समूह होता है। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह होता है। तो अभी हम लोग को किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी किसके समूह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश के किरणों के समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। हाँ, तो किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। और किरण पुंज को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। किरण पुंज को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक होता है समानांतर किरण पुंज। अब देखिए यहाँ से ऐसे देखिए, जब भी हम लोग देखिएगा, जब प्रकाश के किरण, जैसे हम लोग तीन चार लाइट लेकर आ रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर बार हैं, तो क्या निकल रही है, प्रकाश की किरण निकल रही है। और कैसे दिखाई दे रही है आपको, समानांतर दिख रही है। कैसे दिख रही है प्रकाश किरण, ये समानांतर दिख रही है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण है ना हमेशा एक दूसरे के क्या रहे, समूह में रहे। जब प्रकाश की किरण क्या, किरण कैसे रहे, समूह में रहे, और साथ ही साथ कैसे रहे, एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे, समानांतर है, तो उसी को हम कहेंगे प्रकाश के समानांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे उसको, प्रकाश के समानांतर किरण पुंज। अब एक होता, और उसके बाद क्या होता है, प्रकाश का अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, प्रकाश का अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश के किरण अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, तो जैसे हम लोग पहले जो ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे उसमें देखिएगा, उसमें हम लोग ऐसे करके देखे हुए थे। तो जब सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे सूर्य के प्रकाश की किरणें आता था, ऐसे पड़ता था, है ना, वो क्या करता था, एक बिंदु पे एकत्रित करके और सारे प्रकाश को क्या करता था, सारे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता था, जिसकी वजह से हम लोग देखते थे कि कागज जलना स्टार्ट हो जाता था। क्या होता था जी, कागज जलना स्टार्ट होने लगता था। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे जी, अभिसारी किरण पुंज। जब क्या हो, जब बहुत सारे किरणों का प्रकाश के किरण क्या हो, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए, जब बहुत सारे प्रकाश किरण क्या हो जाए, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए, तो वैसे हम किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे किरणों के समूह को हम लोग कौन सा किरण पुंज कहेंगे जी, अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज कहेंगे जी, अभिसारी किरण पुंज। अब फिर हम लोग देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलने लगे, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैलने लगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर
और चारों तरफ क्या होने लगे, फैलने लगे, चारों तरफ क्या होने लगे, फैलने लगे। तो वैसे प्रकाश के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। जब एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए उसको हम कौन सा किरण पुंज बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। जैसे ऐसा समझिए कि जब हम लोग देखते हैं रात को चोर वगैरह आता है तो सब लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठे होंगे, जब देखेंगे कि चारों तरफ चोर भागने लगेगा तो सभी लोग लाइट लेकर अलग अलग भागेंगे, नहीं भागेंगे। उसी प्रकार ये किसके उदाहरण वो लोग बनेंगे, अपसारी किरण पुंज के उदाहरण बनेंगे। क्योंकि अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, एक जगह से प्रकाश किरण निकल के चारों तरफ फैलने लगती है, एक जगह से प्रकाश किरण निकलकर चारों तरफ फैलने लगेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और जब बहुत सारे प्रकाश के किरण एक जगह आके इकट्ठा हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, अभिसारी किरण पुंज। जैसे अभी देखिए गर्मी का सीजन चल रहा है ना, रात के समय आप लोग देखिएगा कि कहीं अगर सांप वाप निकलेगा तो सारे लोग का लाइट क्या होता है जी, सब लोग लाइट एक ही सांप पे क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, सारे लोग एक ही सांप पे क्या करते हैं, लाइट बांटते हैं ना। तो उस सिचुएशन में किस किरण पुंज का निर्माण होता है जी, अभिसारी किरण पुंज। किस किरण पुंज का निर्माण होता है, अभिसारी किरण पुंज। क्योंकि उसमें देखिएगा सारे लोग लाइट बांटते हैं तो एक ही बिंदु पर एकत्रित होता है, सांपे पर सारे क्या होता है, प्रकाश आपको दिखाई देगा। तो क्या उस वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा किरण पुंज होगा वो, अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज होगा, अभिसारी किरण पुंज। अब चलिए इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, प्रकाश किसी पदार्थ से प्रकाश आर पार होने के आधार पर उसको तीन भाग में बांटा गया है। किसी वस्तु से प्रकाश, किसी वस्तु या पदार्थ से प्रकाश आर पार होने के आधार पर उसको कितने भाग में बांटा गया, वस्तुओं को तीन भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, तीन भाग में बांटा गया है। वैसे पदार्थ या वैसे वस्तु है ना जिससे प्रकाश क्या करे, इस पार से उस पार चल जाए। जब प्रकाश किसी वस्तु से है ना आर पार खूब बढ़िया से गुजर जाए। जैसे मेरे एक गिलास दिख रहा है ना, एक गिलास से क्या हो रहा है, प्रकाश इस पार से उस पार आसानी से चला जा रहा है, प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा। तो ये किस पदार्थ का उदाहरण बनेगा, प्रभासी पारदर्शी किरण पदार्थ का उदाहरण बनेगा। ये किस पदार्थ का उदाहरण बनेगा जी, पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण बनेगा। क्योंकि देख रहे हैं ना, इस गिलास से चश्मा से जो है प्रकाश इस पार से उस पार आसानी से चला जा रहा है। अगर यदि ये पारदर्शी नहीं हो पाता तो हम इस पार से उस पार नहीं देख पाते। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश किसी पदार्थ से क्या हो जाए, इस पार से उस पार चला जाए, माने उस पदार्थ को क्या करे, प्रकाश पार कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। क्या कहेंगे उसको हम लोग, पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ में होता क्या है, तो प्रकाश किरण वो पदार्थ से इस पार से उस पार चला जाता है। उसके बाद क्या है जी, पारभासी पदार्थ। क्या होता है जी, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ में होता क्या है, तो देखिएगा ये वैसे पदार्थ का उदाहरण बनता है ना जिसमें प्रकाश न तो पूरा उस पर जाएगा और ना पूरा प्रकाश को रोक पाएगा। तो वैसे पदार्थ किसके उदाहरण बनते हैं, पारभासी पदार्थ के उदाहरण बनते हैं। जैसे ऐसे देखिए मेरा चश्मा दिखाई दे रहा है, अभी किस सिचुएशन में ये दिखाई दे रहा है, ये किसका उदाहरण बनेगा, ये पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण बनेगा। ये चश्मा किसके उदाहरण बनेगा जी, पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण बनेगा। लेकिन जैसे इस पे हम लोग थोड़ा सा क्या करें, तेल रगड़ दें है ना, या बारिश के समय पानी वानी पड़ जाता है तो पूरा बढ़िया से दिखाई नहीं देता है ना। या देखिएगा कागज वगज पे थोड़ा सा चमकील उजला सा पारदर्शी चमकीले लेंगे और उस पर थोड़ा सा तेल और घिस देंगे, उसके बाद देखेंगे इस पार से उस पार तो दिखाई बढ़िया से नहीं देता है। तो उस सिचुएशन में किस पदार्थ के उदाहरण बनते हैं, पारभासी पदार्थ के उदाहरण बनते हैं। पारभासी पदार्थ में होता क्या है, तो प्रकाश ना इस पार से उस पार ना पूरा जा पाएगा ना प्रकाश को पूरा रोक पाएगा। तो उस सिचुएशन में किस पदार्थ का उदाहरण बनेगा, वो पारभासी पदार्थ के। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दिया गया है, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। सॉरी यहाँ पे क्या होगा जी, पारभासी पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, पारभासी पदार्थ कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए घिसा हुआ कांच, क्या ये मेरा चश्मा हो गया, इसका जो कांच क्या हो जाएगा, घिस जाएगा तो क्या पूरा साफ साफ दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा लेकिन पूरा साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो उस सिचुएशन में किसका उदाहरण बन जाएगा, पारभासी के। लेकिन अभी किस सिचुएशन में ये पारदर्शी के। लेकिन जैसे इसको हम लोग क्या करें, घिस दे तो किस सिचुएशन बनेगा, ये पारभासी पदार्थ के उदाहरण बनेगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज, जो भी कागज लेंगे पारदर्शी कागज को ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे तो किसका उदाहरण बनेगा, पारभासी पदार्थ के उदाहरण बनेगा। रक्त हो गया, दूध हो गया है ना, ये सारे किसके उदाहरण बनते हैं जी, पारभासी पदार्थ के उदाहरण बनते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। तो जब प्रकाश किसी पदार्थ से इस पार से उस पार न जाए, माने वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने ही नहीं देता है, बिल्कुल जाने ही नहीं देता है, पूरा का पूरा रोक लेता है। जैसे ये मेरा बगल में ये दीवार दिख रहा है, क्या इस पार से उस पार जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये दीवार भी किसके उदाहरण बन जाएगा, अपारदर्शी के। तो कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ जिससे प्रकाश इस पार से उस पार न जाए, माने प्रकाश को बिल्कुल पूरा का पूरा रोक लेता है, अपने से होकर नहीं जाने देता है, तो उस सिचुएशन में वो किस पदार्थ का उदाहरण बनेगा, अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण बनेगा। जब पदार्थ
प्रकाश को अपने से होकर बिल्कुल नहीं जाने देता है, तो वो पदार्थ किसका उदाहरण बनेगा? अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण बनेगा। अब हम लोग चैप्टर का जो मुख्य नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। क्या चैप्टर का नाम है? प्रकाश का परिवर्तन। तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश किसी भी वस्तु से टकरा कर वापस लौट आएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के वापस आ जाएगा, जिस माध्यम में से आया है उसी माध्यम में क्या होगा? वापस चला आएगा, तो किसका उदाहरण बनेगा? प्रकाश का परिवर्तन। उसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो प्रकाश का परिवर्तन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रकाश का परिवर्तन वैसी घटना है जिसमें प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर फिर क्या जाती है? वापस आ जाती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश क्या होता है? चमकदार सतहों से टकराकर रिटर्न आ जाता है उसी माध्यम में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बढ़िया से एग्जांपल दिया गया है, तो इसको प्रकाश का परिवर्तन दर्शाने के लिए हम लोग समतल दर्पण का को उदाहरण में लिए हुए हैं। तो देखिए ये कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। अब देखिए जब प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि ये वायु से आ रही है, फिर टकरा के फिर क्या हो रही है? रिटर्न चले जा रही है। तो रिटर्न कब जाएगी? तो ये क्या है? चमकीला सतह है। देखिए शीशा पारदर्शी का उदाहरण बनेगा कब? जब उसको एक तरफ दोनों तरफ से पेंट नहीं किया जाए, जैसे कहा जैसा रहता है वैसे ही रख दिया जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है? इस कांच को पेंट कर दिया गया है। तो पेंट कर दिया जाएगा तो ये किसका उदाहरण बनेगा? ये प्रकाश को क्या होगा? रोक देगा, और फिर क्या होगा? अपने से जो भी प्रकाश आएगा उसको वापस भेज देगा। तो जिस माध्यम से प्रकाश आया है उसी माध्यम में वापस चला आया है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। अब देखिए ये जो प्रकाश किरण इस दर्पण पे पड़ रही है, तो वैसे किरण को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? आपतित किरण। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाली किरण को, है ना, किसी भी माध्यम से आने वाली किरण को हम लोग कौन सा किरण कहते हैं जी? आपतित किरण। अ से आपतित किरण, अ से आने वाली किरण। तो क्या बोल सकते हैं? आपतित किरण का मतलब क्या होता है? आने वाली, किसी भी माध्यम से आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। लेकिन जब ये जैसे दर्पण पे, है ना, कलई किए हुए दर्पण पे पड़ेगी तो फिर क्या हो जाएगी? टकरा के फिर जिस माध्यम से आई हुई है उसी माध्यम में चली जाएगी। तो दर्पण से परिवर्तन के बाद या दर्पण से टकराकर वापस आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे? परिवर्तित किरण। आने वाली किरण को, दर्पण पे पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और दर्पण से टकराकर वापस आने वाली किरण को क्या कहेंगे हम लोग? परिवर्तित किरण। एक बार फिर से समझते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण और दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परिवर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए इस पे कुछ एंगल का निर्माण होता है, तो इस एंगल का निर्माण के को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म में लेते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक लंब डाल देंगे। डॉट डॉट रेखा से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लंब डाल देंगे। इसी लंब डाल देंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा जी? कोण को दर्शाएगा। तो यहाँ पे